सर्वश्रुतिशिरोरत्न विराजितपदाम्बुज वेदान्ताम्बुजसूर्यो यः तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे श्री सद्गुरुदेव बाबा के चरणों में नमन करते हुए समुपस्थित पूज्य संत वृंद एवं सभी श्रद्धालुजन, आप सभी को मेरा नमो नारायण। हम सभी लोग कटिहार जिला अंतर्गत बरारी स्थान पर निर्मल अद्वैत आश्रम में अनंत विभूषित पूज्य स्वामी प्रदीप हरि जी महाराज के छठे पुण्य दिवस के अवसर पर आयोजित सत्संग सत्र में जो 2024 ईस्वी के 16 और 17 दिसंबर को आयोजित है, इसके प्रथम दिवस के संध्याकालीन सत्संग सत्र में उपस्थित हैं। हम सभी के जीवन में सत्संगति का बहुत ही महत्व होता है। आज हम सभी की उपस्थिति यह ज्ञापित करती है कि हम सभी का जीवन कहीं न कहीं संत चरण के चरणाश्रित रहा है। पूज्य स्वामी जी के प्रति जो हमारी श्रद्धा है वह आज हमारी उपस्थिति से परिलक्षित होती है। जीवन में सत्संग का, संत महापुरुषों के सानिध्य का यह फल होता है कि हम जीवन में प्राप्त समस्त दुखद परिस्थितियों की आत्यांतिक निवृत्ति कर पाने में समर्थ हो जाते हैं। इसलिए हमारे महापुरुषों ने कहा, सत्संगति संस्कृति कर अंता। जीवन में समस्त समस्याओं का जो दुख रूप है उसका समाधान है जीवन की पूर्णता को प्राप्त कर लेना। और यह जीवन की पूर्णता जिस विवेक से प्राप्त होती है वह विवेक भी संत महापुरुषों के सानिध्य का फल होता है। इसलिए हमारा शास्त्र कहता है, बिनु सत्संग विवेक न हो। यदि विवेक नहीं होगा तो विवेक के अभाव में हम मनुष्य होकर के भी पशु के समान होते हैं। यह विवेक ही है जो हमें पशु से इतर मनुष्य होने की उपमा को प्रदान करता है, महिमान्वित करता है, गौरवान्वित करता है। यह विवेक का परिणाम है। हम अपने जीवन में देखते हैं कि शारीरिक रूप से पशु हमसे बल में अधिक होते हैं, जैसे हाथी। गति में अधिक होते हैं, जैसे कि घोड़ा का जो बल है, उसकी जो गति है एक मनुष्य की गति से अधिक है। सौंदर्य में भी
हम पशुओं की उपमा देते हैं, पक्षियों की उपमा देते हैं। बाजा वाला चल गया, वो कहती है कि इसको कम करो। तो पशु हमसे अधिक सामर्थ्यवान दिखाई पड़ते हैं, लेकिन यह मनुष्य का विवेक ही है कि अपने से अधिक बलशाली, शक्तिशाली, विशेष सामर्थ्य वाले पशुओं को भी इसी प्रकार से इस विवेक के परिणाम स्वरूप हम जीवन के समस्त समस्याओं का समाधान प्राप्त कर पाने में समर्थ हो जाते हैं। प्रश्न होता है कि संत महापुरुषों के सानिध्य का विशेष फल क्या है, क्यों इनका सानिध्य हम प्राप्त करें? तो कुछ बिंदुओं में मैं उस महत्व को निवेदित करती हूँ कि हम देखते हैं कि जीवन में जो आर्थिक लाभ है, सुख सुविधाओं का जो लाभ है, हर क्षेत्र में लाभ का जो विज्ञान है वह तो हमें प्राप्त हो जाता है, लेकिन उस लाभ के प्रति जो लोभ की वृत्ति हमारे चित्तवृत्ति में उत्पन्न होती है, उस लोभ की वृत्ति के संवरण का उपाय हमें इस संसार में कोई भी देने में समर्थ नहीं दिखता, बिना संत महापुरुषों के, बिना सद्गुरु के। लाभ किस प्रकार से हम प्राप्त कर सकते हैं, इसका विज्ञान तो हमें उपलब्ध हो जाता है भौतिक शिक्षा के द्वारा, लेकिन लोभ का जो विज्ञान है, लोभ के संवरण का जो विज्ञान है, इसका विज्ञान हमें भौतिक शिक्षा के द्वारा प्राप्त नहीं होता। लोभ की निवृत्ति हम किस प्रकार से करेंगे, अपने लोभ का संयम हम किस प्रकार से करेंगे, यह विज्ञान तो केवल और केवल सद्गुरु के सानिध्य में प्राप्त होता है। सुख सुविधाओं के प्रति आसक्ति का होना, यह तो हमारे जीवन में स्वभावगत होता है। सुख सुविधाओं के प्रति शोभन बुद्धि परिवार के द्वारा, समाज के द्वारा हमारी बुद्धि में प्रतिष्ठित की जाती है, इसलिए उन सुख सुविधा साधन सामग्रियों के प्रति मोह बुद्धि का होना यह भी स्वाभाविक है। उसके प्रति आसक्ति का होना, राग का होना, किस प्रकार से हम उसे प्राप्त कर सकते हैं, इसके लिए तो हमें प्रेरित किया जाता है, लेकिन उस मोह की निवृत्ति हम किस प्रकार से कर सकेंगे, इसका विज्ञान बिना संत महापुरुषों के, बिना सद्गुरु के हमारे जीवन में प्राप्त नहीं होता। और ये दोनों ऐसी वृत्तियां हैं, लोभ और मोह, जिसकी यदि पूर्ति ना हो तो जीवन में क्रोध की उत्पत्ति होती है। आप विचार करना, क्रोध कब उत्पन्न होता है? जब जिस चीज का हमें लोभ है, वह लोभ जब हम नहीं प्राप्त कर सकते, जिस चीज के प्रति हमारी आसक्ति है, जब हम उसको प्राप्त नहीं कर पाते और उसको प्राप्त करने में यदि कोई व्यक्ति बाधा बनता है, तो उस व्यक्ति के प्रति क्रोध होता है। तो क्रोध की उत्पत्ति तब होती है जब हमारे लोभ और हमारे मोह को प्राप्त करने में कोई बाधक बनता है। तो इस प्रकार से यह लोभ और मोह क्रोध को उत्पन्न करने वाला होता है। और ये तीनों वृत्तियां हमारे शास्त्रों में नरक का द्वार बताई गई हैं, जो मनुष्य के जीवन के पतन का कारण होती है। इस लोभ के कारण ही हिंसा की वृत्ति होती है, इस लोभ के कारण ही द्वेष
की वृत्ति होती है, जिसके कारण से व्यक्ति अनिष्टकारी वृत्तियों में आबद्ध होकर दुष्कर्म की स्थापना करता है और नरक जैसे दुख को प्राप्त होता है। इस लोभ, मोह और क्रोध की निवृत्ति जिस प्रकार से हो सकती है, इसका विज्ञान तो केवल और केवल शास्त्र और सद्गुरु के द्वारा ही प्राप्त होता है। हमारे महापुरुष कहते हैं कि मोह सकल व्याधिन कर मूला। संसार में जितनी भी व्याधियां हैं, जितनी भी बीमारियां हैं, उसका केवल और केवल कारण मोह है। कहा कि मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिन तय पुनि उपजहि बहुसूला। ये मोह ही है जो बहुत सारे दुख रूपी कंटक को उत्पन्न करता है। कहा कि लोभ, क्रोध, मोह, ये सारी अनिष्टकारी वृत्तियां इस जीव को व्याधि के रूप में प्राप्त हो जाती हैं, जिसका मूल कारण मोह अर्थात अज्ञान है, आसक्ति है। कहा कि एक असाधि वश नर मरहि। यदि केवल एक व्याधि हो जाए, मोह की प्राप्ति हो जाए, लोभ की प्राप्ति हो जाए, क्रोध की प्राप्ति हो जाए, इन तीनों में से किसी एक की भी प्राप्ति हो जाए, तो कहा कि मनुष्य का पतन हो जाता है, उसे नरक की प्राप्ति हो जाती है, उसका विनाश हो जाता है। कहा कि एक असाधि बस नर मरहि, ए असाधि बहुव्याधि। ये तो बहुवचन में प्रकारांतर से बहुत सारी अनिष्टकारी वृत्तियों को जन्म देने वाली वृत्ति है, लोभ, मोह, क्रोध। कहा कि ए असाधि बहुव्याधि, संतत पीड़ित जीव कहो। हम सभी जीव इन वृत्तियों से आबद्ध हैं। इसलिए कहा कि सो के में लह समाधि। ऐसी वृत्तियों में आबद्ध होकर के हम किस प्रकार से शांति का अनुभव कर सकते हैं, परमानंद का अनुभव कर सकते हैं। इसलिए यदि हम मोह की निवृत्ति चाहते हैं, हम लोभ की निवृत्ति चाहते हैं और क्रोध की निवृत्ति चाहते हैं, अर्थात अपने जीवन के पतन को बचाना चाहते हैं, जीवन को पतित होने से बचाना चाहते हैं, विनाश से बचाना चाहते हैं, तो सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा, इन व्याधियों का चिकित्सा करने वाला केवल और केवल एक सद्गुरु ही वैद्य के रूप में उपस्थित होते हैं, जो इन वृत्तियों का इलाज करते हुए अंततः भव रोग रूपी व्याधि का भी इलाज करने में समर्थ होते हैं, उसकी भी चिकित्सा करने में कुशल एक चिकित्सक होते हैं। इसलिए ऐसे सद्गुरु का सानिध्य, ऐसे संत महापुरुषों का सानिध्य हमारे जीवन के समस्त समस्याओं के समाधान के लिए, अर्थात जीवन से दुख की आत्यांतिक निवृत्ति के लिए ऐसे संत चरण का, संत महापुरुषों के सानिध्य की आवश्यकता होती है, इसका महत्व होता है, जिसको प्राप्त करके जीव अपने जीवन में परमानंद को प्राप्त करके कृतार्थता का अनुभव करता है। यह है हमारे जीवन में संत महापुरुषों के सानिध्य का परमोत्कृष्ट फल। इस प्रकार से संत महापुरुषों के सानिध्य के महिमा का वर्णन करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। श्री सद्गुरुदेव बाबा के चरणों में नमन करते हुए आप सबको मेरा नमो नारायण।